कैसे हैं आप सब। आज हम लोग मैथ से शुरू करेंगे। क्लास 10th का एक टॉपिक है जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। इसे हम लोग आज अपने क्लास को शुरू करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री को सीखने और समझने से पहले ट्रिगोनोमेट्री क्या है, उसका एप्लीकेशन कहाँ है, उससे पहले हम लोग अपने कुछ पिछली बातें जो हम जानते हैं मैथ्स में उसे एक बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत है। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है ट्रायंगल। ट्रायंगल में किस तरह का ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। हम लोगों को पता है एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो उसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है जिसका नाम है ABC। यहाँ पे B पे 90 डिग्री है इसलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोगों को पता है कि 90 के सामने वाला जो साइड है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है जिसे हम लोग हाइपोटेनस या कर्ण कहते हैं। उसके बाद बाकी दो साइड बच गए, ये और ये। इन दोनों में से एक को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं और एक को बेस कहते हैं, एक को लंब कहते हैं और एक को आधार कहते हैं। तो फिर हम किसे लंब कहेंगे और किसे आधार कहेंगे इसे समझना बहुत ज़रूरी है। आइए हम लोग इस ट्रायंगल में एक बार फिर से कंसिडर करते हैं कि इस ट्रायंगल में हम लोगों ने इस एंगल के अकॉर्डिंग, एंगल C के अकॉर्डिंग जिसे हम लोगों ने थीटा दिया है, इस थीटा के सामने वाला जो साइड होगा उसे हम लोग परपेंडिकुलर कहेंगे और थीटा से जो जुड़ा हुआ साइड है मीन्स ये वाला जो तीसरा साइड है इसे हम लोग बेस कहते हैं। आइए हम लोग इसी बात को दोबारा से इस ट्रायंगल में कंसीडर करते हैं। ट्रायंगल ABC में ये भी 90 डिग्री है, इसका मतलब है ये वाला साइड हाइपोटेनस हो गया। बाकी बच गए आपकी ये दो साइड। तो इस साइड में यहाँ पर एक BC है और एक AB है। हम लोग किस एंगल के हिसाब से कंसीडर कर रहे हैं? एंगल A, दैट मीन्स थीटा के अकॉर्डिंग। तो इसके सामने वाला जो साइड है मीन्स BC, इसे हम लोग परपेंडिकुलर या लंब कहेंगे और जो तीसरा साइड बच गया मीन्स AB, इसे हम लोग आधार या बेस कहेंगे। इसे बेस का दूसरा नाम एडजेसेंट भी है और परपेंडिकुलर का एक और नाम अपोजिट भी है। मीन्स आप परपेंडिकुलर कहें इट्स ओके, या फिर आप उसे अपोजिट भी कह सकते हैं। अपोजिट क्यों कहते हैं? बिकॉज कि वो उस एंगल के सामने वाला साइड होता है इसलिए वो अपोजिट कहलाता है। और एडजेसेंट क्यों कहते हैं? बिकॉज कि ये एडजेसेंट साइड है उस एंगल का। तो राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड को हम क्या क्या नाम देंगे और क्यों देंगे उसे हम लोगों ने एक बार रिफ्रेश किया है। यहाँ पे हम लोगों ने उसे एक बार लिख भी दिया है। हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस कहेंगे या कर्ण कहेंगे। परपेंडिकुलर या अपोजिट हम उस साइड को कहेंगे जो एंगल के सामने वाला है, रेफरेंस एंगल के सामने वाला है। और बेस या एडजेसेंट हम उस साइड को कहेंगे जो थर्ड वाला साइड बचेगा उस ट्रायंगल का। यहाँ पे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया है। किसी भी ट्रायंगल का 6 पार्ट होता है, 3 साइड और 3 एंगल। तो इन्हीं तीनों को हम लोग, इन्हीं 6 पार्ट्स को एक बार तो फिर से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे इस ट्रायंगल में एंगल A है, एंगल B है और एंगल C है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है बिकॉज के एंगल B 90 डिग्री है, एंगल C 30 डिग्री है। तो एंगल A कितना होगा? हम लोगों को पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल को अगर हम ऐड करें, सम करें तो 180 डिग्री होगा। मीन्स ये 90 है और ये 30 है तो फिर ये 60 डिग्री होना चाहिए। अब इन तीनों को आप ऐड करें 180 डिग्री हो जाएगा। और इसलिए ये थर्ड एंगल, अगर कोई भी ट्रायंगल का 2 एंगल दिया हुआ हो तो हम आसानी से तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। आइए हम लोग इस ट्रायंगल को एक मरतबा कंसिडर करते हैं। ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल में 3 में से 2 साइड दिया हुआ है। AC मालूम करना है, AB दिया हुआ है और BC दिया हुआ है। तो हम लोग आसानी से AC को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन से थ्योरम की मदद से? पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी 2 साइड के स्क्वायर का सम होता है। यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हिंदी में अगर हम लोग उसको लिखते हैं तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यहाँ पे हम लोगों के लिए कर्ण कौन सा है, परपेंडिकुलर सॉरी हाइपोटेनस कौन सा है? डेफिनेटली इस ट्रायंगल में 90 के सामने वाला जो साइड है AC, इसे हम लोग हाइपोटेनस कहेंगे। तो हाइपोटेनस AC क्वेश्चन मार्क। परपेंडिकुलर कौन सा साइड होगा? तो हम लोग इस थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हम लोग इसे एज्यूम करेंगे, मीन्स AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। बेस थर्ड साइड या एडजेसेंट साइड
ये वाला साइड को हम लोग बेस कहेंगे, वो 4 सेंटीमीटर है। तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से इसको आइए हल करते हैं। AC स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर मीन्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बेस स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। AB का वैल्यू रखते हैं 3, BC रखते हैं 4, उसको कंटिन्यू सॉल्व करते हैं। यहाँ पे स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो गया, यानी कि AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। एक और एग्जाम्पल को हम लोग थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नाम है MNP। इस ट्रायंगल का एक एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। डेफिनेटली इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, 60 डिग्री होगा। लेकिन अगर इस ट्रायंगल का सिर्फ एक साइड दिया हुआ हो और बाकी दो साइड अननोन हो और ये एंगल दिया हुआ हो राइट एंगल ट्रायंगल में, तो क्या हम लोग ये दोनों साइड को फाइंड आउट कर सकते हैं? जो कुछ हम लोग अभी तक जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम में आपको दो साइड पता होना चाहिए, तब तीसरा साइड निकाल सकते हैं। तो फिर हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरह से हम लोग इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे? या कोई ऐसा फार्मूला है, या कोई ऐसा तकनीक है, कोई ऐसा ट्रिक है, कोई ऐसा टेक्निक है, कोई ऐसा मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से हम लोग किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी समकोण त्रिभुज के कोई एक एंगल और एक साइड दिया हो तो बाकी दो साइड को निकाल सकें? इस टेक्निक को हम लोग जिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में सीखते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। सो आइए हम लोग अब ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। सो लेट्स इंट्रोड्यूस ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री क्या है? तो ट्रिगोनोमेट्री क्या है उससे पहले हम लोग उस वर्ड को समझते हैं कि ये ट्रिगोनोमेट्री कहाँ से आया। ट्रिगोनोमेट्री तीन वर्ड्स का एक कॉम्बिनेशन है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री ग्रीक वर्ड्स। ट्राइगोनोमेट्री, ट्राई का मतलब, ट्राई जो वर्ड है इसका रूट है, इसका बेसिक वर्ड है ट्रायो, जिसका मतलब होता है तीन। गोनिया वर्ड से एक्सट्रैक्ट हुआ है जिसका मतलब होता है एंगल, और मेट्रॉन वर्ड से है जिसका मतलब होता है मेजरमेंट। अगर हम इस तीन वर्ड को कॉम्प्रेस करें और उसे हम दो डिफरेंट वर्ड में लिखें तो होगा ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनो को अगर हम लोग लिखना चाहें तो उसका मीनिंग होगा ट्रायंगल, और मेट्री का मतलब होगा मेजरमेंट। मीन्स किसी भी ट्रायंगल का मेजरमेंट। तो किसी भी ट्रायंगल में बेसिकली तीन साइड होता है और तीन एंगल होता है। यहाँ पे अगर हम लोग एक ट्रायंगल को देखें ABC, तो एंगल A, एंगल B और एंगल C, तीन एंगल्स होगा और तीन साइड AB, BC और AC होगा। तो किसी भी ट्रायंगल के तीन एंगल और ये तीन साइड्स के बीच में जो रिलेशनशिप स्टडी, जिसमें हम लोग उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, मैथ्स के जिस ब्रांच में हम लोग उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री क्या है? स्टडी है किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स और उसके साइड के बीच का रिलेशनशिप। यहाँ पे एक बात ध्यान में रहना चाहिए कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल को ही पढ़ते हैं। आइए कंसीडर करते हैं यहाँ पे एक ट्रायंगल को। एक ट्रायंगल, इसका नाम है ABC, ये एंगल 30 डिग्री है, उसी को हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया। इसको आप थोड़ा सा गौर से देखिए। ये जितने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर हमने इसको यूज़ किया, ये भी 4 सेंटीमीटर है, एज्यूम कर लेते हैं। ये शुरुआत में 3 सेंटीमीटर था, फिर इसको और हमने ग्रो किया है। जैसे जैसे हम लोग इस साइड को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये एंगल, शुरुआत में ट्रायंगल ABC में ये एंगल कितना था, मान लेते हैं कि वो 30 डिग्री है। तो अब हम लोग अब ये साइड को अगर D तक बनाते हैं तो ये हाइपोटेनस यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो उसी तरह से ये एंगल भी बड़ा होता जाएगा। इस साइड को और E तक पहुँचाएं, मीन साइड को BE कंसीडर करें तो ये हाइपोटेनस AE हो जाएगा। तो फिर ये एंगल और बड़ा हो जाएगा। मीन्स जिस तरह से हम लोग साइड को बड़ा करते हैं वैसे वैसे ये एंगल भी बड़ा होता है। और इसका जस्ट अपोजिट भी सही है, जैसे हम लोग साइड को छोटा करेंगे वैसे वैसे ये एंगल भी छोटा होगा।
मीन्स साइड, ये साइड और ये साइड मीन्स परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इस एंगल के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट है। जैसे जैसे हम लोग इस एंगल को बड़ा करते हैं वैसे वैसे ये साइड भी बड़ा हो जाता है ट्रायंगल का, या ट्रायंगल के साइड को जैसे जैसे हम लोग बड़ा करते हैं वैसे वैसे ये एंगल भी बड़ा हो जाता है। तो उन्हें क्या नाम दिया, तो साइन के लिए इस्तेमाल हुआ P/H, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। साइन का जस्ट जो उल्टा था उसका नाम दिया गया कॉसेक, जिसका रेशियो होगा H/P। उसी तरह से कॉस का नाम क्या दिया गया था, B/H, या B/H को कॉस कहा गया, कोसाइन कहा गया, शॉर्ट में कॉस। उसी तरह से इसका जो उल्टा रेशियो था उसको सेक कहा गया, सेक मीन्स H/B। और उसी तरह से जो थर्ड टैन था, इसे P/B के रेशियो को टैन नाम दिया गया और इसके उल्टा को कॉड नाम दिया गया था। सो हम लोगों ने ये जाना साइन, कॉस, टैन, कॉड, सेक, कॉसेक क्या है, ये रेशियोज के नाम है। एक बार फिर हम लोग उसको रिवाइज करते हैं। साइन इज इक्वल टू P/H, कॉस इक्वल टू B/H और टैन इज इक्वल टू B/B, और इन तीनों का ये तीनों अपोजिट्स है। अगर हम लोग साइन को उसके एंगल के करस्पॉन्डिंग में लिखे तो हम लोग इक्वल साइन के साथ लिख सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू P/H, कॉस थीटा इक्वल टू B/H, टैन थीटा इक्वल टू P/B, कॉसेक थीटा इक्वल टू H/P, सेक थीटा इक्वल टू H/B और कॉट थीटा इज इक्वल टू B/B। मतलब पहले आपको इसे लर्न कर लेना है। जब ये लर्न हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसका इन्वर्स आप आसानी से याद कर लीजिएगा। हम लोग इंडिया में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस बेसिकली यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इंटरनेशनली हम लोग परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस नहीं कह करके परपेंडिकुलर को अपोजिट कहेंगे, बेस को एडजेसेंट कहेंगे और ये हाइपोटेनस ही कहलाएगा। उस हिसाब से साइन का फार्मूला हो जाएगा अपोजिट बाई हाइपोटेनस, कॉस का फार्मूला हो जाएगा एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस और टैन का हो जाएगा अपोजिट बाई एडजेसेंट। उसी तरह से कॉसेक थीटा साइन का अपोजिट हो जाएगा, साइन का उल्टा हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई अपोजिट। सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनस बाई एडजेसेंट और कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एडजेसेंट बाई अपोजिट। तो हम लोग परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस से ही कंटिन्यू करेंगे। Please subscribe and share this channel. आइए अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, क्या क्या इस्तेमाल है रियल लाइफ में ट्रिगोनोमेट्री का, उस पर बात करते हैं। अगर एक ट्री है जो एक बहुत टॉलेस्ट ट्री है, पाम ट्री है, खजूर का एक लंबा सा पेड़ है, इसकी हाइट आपको पता करनी है। इसके हाइट पता करने के लिए एक सिंपल सा तरीका ये है कि आप यहाँ से यहाँ तक मेजर करें, जो कि टफेस्ट टास्क है। लेकिन दूसरा, ट्रिगोमेट्री की मदद से हम लोगों को अगर ये डिस्टेंस, जमीन का ये डिस्टेंस पता हो नीचे में, और उसके बाद जिस एंगल से हम उसके टॉप को देख रहे हैं वो एंगल फाइंड आउट किया हुआ हो, पता किया हुआ हो, तो इन दोनों वैल्यू की मदद से आप आसानी से इसका हाइट निकाल सकते हैं। अगर कोई माउंटेन है उसके हाइट फाइंड आउट करनी हो तो उसका ये डिस्टेंस जहाँ से ऑब्जर्वर उसको ऊपर, उसकी चोटी को, उसके टॉप को देख रहा है और जिस एंगल से वो मालूम हो और ये डिस्टेंस पता हो तो इसके हाइट भी मालूम कर सकते हैं। उसी तरह से मेट्रो के कंस्ट्रक्शन में, रोड के कंस्ट्रक्शन में और साथ साथ में किसी ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में भी हम लोग ट्रिगोमेट्री का इस्तेमाल कर पाते हैं।